डियर फ्रेंड्स, वेलकम हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं यशवर्धन तेनगुड़िया पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम सीख चुके हैं इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी के बारे में, कि इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी क्या होती है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसका मेथड क्या है, वो कहाँ कैसे कैसे लगता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, तो अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी क्या होता है, तो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। भैया आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। एक बार को मैं कहूँ पी वाले क्वेश्चन को नहीं आएगा, जो इक्वेशन सॉल्वेबल और पी है वो नहीं आएगा, लेकिन भैया एक्स और वाई के लिए सॉल्वेबल में 110% एक क्वेश्चन आता है। तो बड़ा ही जोरदार टॉपिक है। एक रफ नोट वगैरह पेन लेके बैठ जाओ। आइए आज के टॉपिक को जगड़ते हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं। देखिए तो भैया देखो, मैंने यहाँ पर देखा टॉपिक है हमारा इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई। तो पहली जी बात होता क्या है, आई थिंक आपको पता होगा लेक्चर नंबर 1 जो इक्वेशन वाले चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 3 का, जब मैंने आपको बताया था इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी के बारे में, तभी मैंने आपको बता दिया था कि इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर एक्स कब होगी, वाई कब होगी। एक बार फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोई इक्वेशन किसी भी वेरिएबल के लिए सॉल्वेबल कब होती है। भैया वो तब होती है, मान लीजिए मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर एक्स की अगर मैं बात करूँ, तो भैया वो तब एक्स के लिए सॉल्वेबल होगी जब एक्स उसमें एक बार होगा। आई थिंक अगर अच्छी भाषा में आपको कहना चाहूँ तो एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी कॉमा वाई, ये लाइन बताएगी। जब मतलब मालूम है कहा, इस लाइन का मतलब ये है, कोई इक्वेशन अगर आपकी दी है, अगर आप उसको एक्स में सेपरेट कर पा रहे हो, यानी कि एक्स एक अलग कर ली और पूरा फंक्शन पी और वाई में रह जाता है, उसमें एक्स नहीं होनी चाहिए, तो भैया जो इक्वेशन होगी वो क्या के लिए सॉल्वेबल होगी, एक्स के लिए सॉल्वेबल होगी। बता था कि नहीं मैंने, एक बार फिर से मैंने बता दिया। ऐसी वाई की ले, भैया कोई इक्वेशन आपकी दी गई है, अगर आप उसको वाई को अलग छांट करके, वाई अलग हटा करके, और पूरी इक्वेशन अगर आप एक्स और पी में लिखने में सक्षम हो, उसमें वाई का एलिमेंट ना हो, तो भैया वो इक्वेशन सॉल्वेबल क्या के लिए होगी, वाई के लिए सॉल्वेबल होगी। समझ में आया? एग्जाम्पल से देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2a सॉरी देखिए 2a माइनस का p प्लस का x बराबर 0। जी आपकी वो इक्वेशन दी गई है, आप मुझसे पूछोगे भैया ये सॉल्वेबल है किसके लिए, तो आपसे मैं कहूँगा ये इक्वेशन भैया दो चीज़ों के लिए सॉल्वेबल है, एक तो p के लिए और एक x के लिए, दोनों तरह से हो सकती है। ये p के लिए सॉल्वेबल कैसे होगी, ये होगी 2a प्लस एक्स बराबर p के लिए, है कि नहीं। p कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स वाली एक तरफ, वाई वाली एक तरफ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, कोई इक्वेशन है वहाँ में अगर जिस चीज़ की डिग्री 1 है, जो चीज़ एक बार आ रही है, भैया अब सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमें एक बार होगी आप उसको उसके बराबर आराम से लिख सकते हो कि नहीं। मान लो जहाँ p एक ही बार तो है, तो जहाँ में तो बड़े आराम से हमने p अलग रख दी, इसके बराबर हमने पूरी इक्वेशन डाल दी, है कि नहीं। ऐसे देखो ये x के लिए सॉल्वेबल भी है भैया, मान लो कैसे, ऐसे करके 2a माइनस पी बराबर माइनस एक्स, माइनस इधर आएगा तो एक्स क्या आएगा, p माइनस का 2a। देखो है एक इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए सॉल्व हो सकती है, दो के लिए हो सकती है। मालूम कैसे, जिसकी डिग्री 1, जो चीज एक बार आई है, सीधी सी बात है, एक्स वाई पी इन तीनों में से जिसके बराबर में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं उसी के लिए वो इक्वेशन सॉल्वेबल होगी, बस बात खत्म। जिस वेरिएबल के बराबर में हम उसको लिखने में सक्षम है वो इक्वेशन भैया उसी के लिए सॉल्वेबल होती है। यहाँ पर देख लो एक इक्वेशन दो के लिए सॉल्वेबल थी, यहाँ का माइनस पी, यहाँ का एक्स, तो देखो हमने बड़ा आराम से पी अलग लिख ली, चौ लिख ली। मालूम है पी एक बार है, एक्स एक बार है, जिस चीज़ की डिग्री 1 होगी हम उसी के बराबर उसको सेपरेट करने में सक्षम होंगे और इक्वेशन भैया उसी के लिए सॉल्वेबल होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी। जो मेथड लगाते कब हैं और कैसे लगाते हैं वो भी बता रहा हूँ। देखो पी का मेथड तो मैंने बता दिया था, पी का मेथड दोबारा समझ लो। देखो इस क्वेश्चन में जहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स मची पड़ी होगी वहाँ का पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पी पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पी के बराबर उसके क्वेश्चन को हम सेपरेट करेंगे, फिर पी बराबर रख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, क्रम शुम करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आज हम मेथड सीखेंगे भैया इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर वाई और इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर एक्स का, दोनों एक संग चलेंगे। ये फिनिश होता है वाला टॉपिक, फिनिश। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले ना समझ लो भैया, एग्जाम में करेंगे क्या, देखो हमेशा याद रखना, इक्वेशन को अगर आप एक्स के बराबर सेपरेट कर पा रहे हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप देखो, उसको नोट कर लो, पहला स्टेप है ये, अगर तुम एक्स के बराबर सेपरेट कर रहे हो तो डिफरेंशियल होगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में। इसका कारण बताऊंगा क्या होता है, देखना अभी मजा आएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को भैया वाई के बराबर सेपरेट कर रहे हो, यानी कि वाई के बराबर सेपरेट का मतलब मालूम क्या है, अगर वो क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर वाई है, क्योंकि भैया जिसके बराबर में हम सेपरेट कर पाएंगे उसी के लिए सॉल्वेबल होती है, मैंने बताया कि नहीं। जिस चीज़ को हम सेपरेट कर रहे हैं इक्वेशन काय के लिए सॉल्वेबल होगी, वाई के लिए सॉल्वेबल होगी, क्योंकि वो चीज़ एक बार है।
अगर आप y के लिए सॉल्वेबल रख रहे हो किसी क्वेश्चन को, यानी कि किसी क्वेश्चन को अगर आप y के बराबर रख रहे हो तो डिफरेंशियल इसके उल्टे x के सापेक्ष होगा। ये चीज याद रखना। क्या बोलो मैं, अगर आपका क्वेश्चन है x के बराबर लिख रहे हो तो डिफरेंशियल होगा के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में। अगर आप चाहिए y के रेस्पेक्ट में रख रहे हो डिफरेंशियल क्या के रेस्पेक्ट में होगा, dx, x के रेस्पेक्ट में होगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या करिए, अगर आप करेंगे बहुत सिंपल है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे भैया वो कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। याद रखना, इतना करने के बाद जो मसाला आपके हाथ में आएगा वो जाएगा सेकंड चैप्टर के रूल्स की तरफ। सेकंड चैप्टर में हमने जो मेथड पढ़े हैं, जो मसाला निकल के आएगा वो उसके मेथड से होंगे। देखो अभी हवा में बात कर रहा हूँ, अभी हवा में बात नहीं करूँगा, अभी एग्जाम्पल लूँगा, सारी बातें एचडी क्वालिटी में क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया आपकी बुक का बड़ा ही जबरदस्त और जोरदार क्वेश्चन मैंने उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। x माइनस वाई पी बराबर ए पी स्क्वायर। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले मैंने किताब रख दी अलग, हमने क्वेश्चन पर विचार किया। हमें ना मालूम भैया पेपर में कौन सा टॉपिक तो होगा, ये हमें फीलिंग करनी पड़ेगी। फीलिंग कैसे आएगी, प्रैक्टिस करोगे अगर आप तो आपको अपने पता चल जाएगा भैया काय के लिए सॉल्वेबल है, काय के लिए ना आती। तो देखो भैया ये दो चीज़ों के लिए सॉल्वेबल है, मुझे दिख गया यहाँ पे। मालूम है कैसे? पहली चीज़ तो भैया हम जाको x के बराबर लिखने में सक्षम है, बिल्कुल अच्छी तरीका से। देखो लिख पा रहे हैं, x यहाँ तो है ना, यानी कि x बराबर इसको लिखने में हम सक्षम है, ये x के लिए सॉल्वेबल है। और हम जाको y के बराबर लिख सकते हैं, मालूम है y के बराबर लिखिए, देखो चौकी क्यों लिख सकते हैं, y एक बार है। हम इसको p के बराबर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि भैया p डबल 3 बार है, p के लिए सॉल्वेबल ना ही। अब आप मुझसे कहोगे भैया सवाल पीछे करके आए, p में उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, है कि नहीं? तो वहाँ में खाली p तो थी, यहाँ में x घुसी पड़ी है, y घुसी पड़ी है। क्या आप देख सकते हो? कहा जी भैया देखो आपके दिमाग में सवाल उठेगा, मुझे मालूम है आपके दिमाग में सवाल जी उठेगा, सवाल यूँ कर दो जाए माइनस ए पी स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस का x माइनस का वाई पी बराबर 0 है, जो हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस का वाई पी वाई माइनस का x बराबर 0। तो भैया देख लो ना, कहा जी क्वाड्रेटिक है? अरे ना जी क्वाड्रेटिक पी के पता में भैया पी से नहीं होगा ये। क्या ये क्वाड्रेटिक है? ना आती क्वाड्रेटिक है, कहूँ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसी फॉर्मेट कहाँ आ जाएगी? नहीं है फॉर्मेट। ये वाई ये क्वेश्चन थोड़ी है भाई, वेरिएबल है भाई, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन रही है। यानी कि हमने पहले सवाल हथगंडा अप्लाई करके देखेंगे, जिना कि एकदम आंख बंद करके जब मेथड घुसा दो, नहीं, पहले अपने दिमाग को समझाओ, माइंड सेटिस्फाई करो कि जहाँ हमें करना होगा। पेपर में सपने कैसे आएंगे भैया, कहीं एक्स के लिए वाई के लिए पी के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले हम देखो जहाँ पूछ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों के लिए कैसा है भैया, सॉल्वेबल होगा, दोनों के लिए सॉल्वेबल होगा, है कि नहीं? इसको हम एक्स और वाई दोनों के बराबर में बड़े आराम से इसको सजा के हम लिख सकते हैं, और पल्लम कोई एक्स या वाई का एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि भैया एक ही एक बार है ये, है कि नहीं? तो मैं इसको लिख रहा हूँ वाई के बराबर में। क्या लिख रहा हूँ मैं इसको? वाई के बराबर में। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको वाई के बराबर में, ए पी स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन माइनस का पी। सही है? तो कितना आएगा? देखो वाई बराबर यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स अपॉन पी, और यहाँ क्या मिलेगा? माइनस का मुझे ए पी, यही मिलेगा। पी से पी कट्टा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, आप लोग क्या करोगे? आप लोग भैया इसको विपरीत करोगे, आप लोग इसको एक्स को लेके करना, ठीक है, इधर को उधर भेजना, ये हो जाएगा जो करके आप लोग घर से करना। इसको रफ नोटबुक पे एक्स बराबर ए पी स्क्वायर प्लस का वाई पी, देखना आंसर बराबर आएंगे, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ वाई को लेके, भैया एक्स को लेके भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया इसमें एक्स भी एक बार हो, क्या है, वाई भी एक बार है। जो चीज़ एक बार होती है हम इसको भैया देखो एक्स के बराबर बड़े आराम से सेपरेट करके लिख सकते हैं, हम इसको भैया वाई के बराबर बड़े आराम से सेपरेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखो वाई का कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने कहा ये देखो मैंने वाला थोड़ी पहले बताई, जिसके बराबर में आप इक्वेशन लिखोगे उसके विपरीत वेरिएबल से उसका डिफरेंशियल करेंगे। काय के बराबर लिखिए जी, वाई के बराबर, डिफरेंशियल के रेस्पेक्ट में होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर। सही, कोई दिक्कत? एक्स का हो जाएगा 1, लेकिन जब पी वेरिएबल में लगी है तो इसका आंसर टेस्ट से करना पड़ेगा। करो तो फर्स्ट सेकंड से कर दे रहा हूँ उसको मैं, देखो सही है, कर दो करना बराबर। देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जैसे का तैसा, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर, लेकिन यहाँ कहा है पी है 1/, में तो माइनस का 1/p स्क्वायर। सही है, लेकिन इसको हमने मान के किया है ना एक्स, इसको दोबारा करने क्या आएगा? डी पी ओवर डी एक्स। सही है, प्लस सेकंड सेम टू सेम, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स का क्या होता है? 1, काय के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में, इसीलिए माइनस का ए, पी का क्या होगा? डी पी ओवर डी एक्स। अब क्या करना है? इतने स्टेप करने के बाद अब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, जितना कर पाओ उतना सॉल्व करो, अपने आप शकल तुम्हें दिख जाएगी, जहाँ में करना होगा, अब कछु ना करना, बस सॉल्व करते हैं जैसे तुम्हें दिख रहा हो तैसे।
तो देखो मैं हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानता है, dy ओवर डी क्या जानते हैं हम, p जानते हैं, मैंने बताया कि नहीं। नए डिजाइन में लिखेंगे तो dy ओवर डी को क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे, तो p यहाँ क्या आएगा देखो 1/p माइनस का x अपॉन पी स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स माइनस का a डी पी ओवर डी एक्स। पी एक रंग कर लो एक रंग लो फटाफट। यहाँ क्या आएगा, p माइनस 1/p सही है, बराबर जहाँ में तो भैया देखो डी पी ओवर डी एक्स बाहर निकाल लो, माइनस के अंदर क्या बचेगा, x अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1, नहीं प्लस का a बचेगा है, x अपॉन पी स्क्वायर प्लस का a जी अंदर बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, आएगा पी स्क्वायर माइनस का 1/p बराबर माइनस का डी पी ओवर डी एक्स, यहाँ क्या आएगा x अपॉन पी स्क्वायर प्लस का a। अब यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ अभी समझ में आ रहा है या करने का है, चौकी समझ में आ रहा हो। डिफरेंशियल हम करते थे तो उसमें dy ओवर डी एक्स बराबर मसाला अलग छटके आता था, है कि नहीं, याद करना जरा, फीलिंग करना। मान लो हम पिछले आते थे x अपन y आता था पहले, है कि नहीं, तो हम क्या करते भैया y एकलन कर लेते, x y एकलन कर लेते, आराम से इंटीग्रेशन करते। लेकिन जहाँ मैं लफड़ा जी पड़ रहा है, यहाँ dy ओवर dx का रोल अदा कर रहा है dp ओवर dx, बोले तो यहाँ सीधा सीधा y का रोल निभा रहा है p, है कि नहीं। कहानी सेम होनी चाहिए, dy ओवर dx अपन का है dy ओवर dx, यहाँ का है dp ओवर dx, अंतर इतना यहाँ y के क्या आएगा, यहाँ p आएगा वो, यानी कि हम मसाले हमें सेपरेट क्या में करने पड़ेंगे, p के एक अलग और y के सॉरी पी के अलग और x के एक अलग मसाले हमें सेपरेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ मुझे दिख रहा भैया हम सेपरेट करें हम सक्षम है ही ना आते। तो देखो हम मालूम कहाँ घुसेंगे, अब जाएंगे सेकंड चैप्टर वाई मेथड में, क्योंकि सेपरेशन का मेथड भाई में तो हमने पढ़ के आए, मैंने कहा गई यहाँ तक करने के बाद अब देखो ऑर्डर का है 1, डिग्री का है 1, तो मेथड कौन सा लग गया, ऑर्डर का है 1, डिग्री का है 1, तो कौन से चैप्टर में पहुंचेंगे, सेकंड चैप्टर में पहुंचेंगे, है कि नहीं। कल मैंने यही बात बताई, यहाँ पे पहुंचने के बाद आप सेकंड चैप्टर के मेथड अप्लाई करके देखेंगे जहाँ में कौन सा अप्लाई है रहा है। तो देखो सबसे पहले आता है सेपरेशन मेथड, जहाँ सेपरेशन मेथड ना लगे रहो, क्यों ना लगे रहो, यहाँ मिक्सअप हो रहा है, सेपरेशन मेथड हम नहीं लिख पा रहे हो, यहाँ मिक्सअप हो गया। अब आगे बात आता है लीनियर मेथड, होमोजीनियस है ये, होमोजीनियस ना आता हो एक्स है ना पी स्क्वायर को वैसे ही फैला होमोजीनियस। फिर क्या आता है लीनियर, अब देखो कहा लीनियर बन रहा हो, लीनियर याद है क्या भूल गए, लीनियर क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू, ऐसी फॉर्मेट बनते हैं, है कि नहीं, याद करो थोड़ा थोड़ा। एक लीनियर होता है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस का पी एक्स बराबर क्यू के, देखो इनमें से कोई बनना है, टिक तो रहा है मुझे बनना है, देखते हैं चेक करके बनेगा कि नहीं, देखो फटाफट मेरे साथ साथ चेक करो, ठीक है, देखते हैं फटाफट। देखो जब यहाँ पे मैं कर लूँगा डी पी ओवर डी एक्स, इस डी एक्स को इधर ले आओ, डी एक्स अपॉन डी पी माइनस लगा रहने दो पल्लंगी, यहाँ लगा रहने दो पी स्क्वायर माइनस का बन, यहाँ रहने दो पी, सही है, यहाँ रहेगा माइनस का एक्स अपॉन पी स्क्वायर और जी प्लस का ए, सही है कहानी, बहुत सही है कहानी। अब क्या करेंगे जरा, मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको इधर भेजा उसको उधर भेजा, यहाँ पे मुझे मिलेगा डी एक्स ओवर डी पी बराबर क्या मिलेगा यहाँ से एक्स अपॉन पी, ये देखो ये कायम है भाग में, ये कायम में जाएगा गुणा में, जी कायम है गुणा में, ये कायम में जाएगा भाग में, पी स्क्वायर माइनस का बन, ठीक है, माइनस अंदर घुसा दो, घुसा दिया, यहाँ आएगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस का बन और यहाँ ऊपर रहेगा ए, सही, यहाँ तक जुगाड़ सही, यहाँ तक जुगाड़ सही है, कोई दिक्कत, इससे ये कट गया, लो जुगाड़ तो बन गई, हमारी जुगाड़ बन गई, मुझे दिख गया भैया, देखो जुगाड़ बन गई हमारी, जिस टैप रेज कर दूँ, आवाज़ देख रहा तुम्हारे पे फीलिंग आ गई, देखो आवाज़ मुस्कुराहट आती चेहरे पे, देखो डी एक्स ओवर डी पी प्लस 1/p स्क्वायर माइनस का 1 एक्स बराबर माइनस का पी ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, जो को मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, आ गई, इसकी फॉर्मेट कैसी बन गई, का भैया इसकी शक्ल इस जैसी नहीं बनी है, अरे गौर करो, देखो 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 डी एक्स ओवर डी पी का रोल मैंने बताइए वाल वाई निभा रहा है, वाई का रोल को निभा रहा हो पी, कोई दिक्कत ना है, पी एक्स और जो पी का रोल ये पूरा था निभाएगा बराबर में क्यू, जो का बात बन गई, फीलिंग आई। यानी कि यहाँ आने के बाद आपको अपना दिमाग थोड़ा जी चलाना है कि जब कौन से मेथड से होगी, हम जो पढ़ के आए पीछे सेकंड चैप्टर में, जब इनमें से कौन से मेथड से है सकते हैं, बस अगर तुमने वो पहचान लो अब तो हाल कर लो, अब जा में क्या करते याद करो, और थोड़ा लंबे सवाल है भैया, इनमें दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा, लंबे लंबे स्टेप आएंगे, सवारे मेथड एक संग घुसेंगे यहाँ में, सही भैया ने थोड़ी सी यहाँ मिसप्रिंटिंग है गई, मालूम है कहाँ, अरे भैया यहाँ स्क्वायर चलता आ रहा था, जब पी स्क्वायर चलेगा, ये लफड़ा बढ़ गया यहाँ, तो यहाँ पी स्क्वायर चलेगा तो यहाँ एक पी बच जाएगा, लो हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पी अपन पी स्क्वायर माइनस सबकी सही है।
अब मुझे यहाँ पे दिख गया, देखो अब तो ये आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, ना कर सकते हो ना। देखो फॉर्मेट कहाँ की बनेगी, लीनियर, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन लीनियर इन एक्स। लीनियर का है एक्स में क्यों है, क्योंकि ऊपर कहाँ है एक्स, जिसमें ऊपर जो होता है वो वाई के लिए लीनियर होते हैं। ठीक, दिस इक्वेशन इज लीनियर इन एक्स। काय में लीनियर भैया, ये एक्स में लीनियर है। तो देखो लीनियर को फंडा कहा, तो अब हमें कछु ना करना, बस यहाँ तक आने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। यहाँ देखो दिक्कत हम मालूम इतना काम हमने क्यों करूँ, अब समझाओ तो मैं जी करो जाऊँ। देखो इक्वेशन हमें ये दई, हमें कछु ना मालूम, क्या करना तुम जहाँ कछु नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से फीलिंग आई कि भैया सेपरेट कर लो, कहोगे बराबर सेपरेट कर ली। अब जो सेपरेट कर ली तो हमें जब पर जरूरत क्यों पड़ी, मालूम है क्यों पड़ी, क्योंकि भैया डी वाई ओवर डी एक्स नहीं होगा तो उसको तुम सेपरेट कैसे करोगे, क्योंकि एंड में क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन तभी तो होगा जो जी मौजूद हो, डी वाई ओवर डी एक्स जाएगी, हमने जाकर डिफरेंशियल करो, समझ गए। फिर कछु ना करो, अपने सेपरेट कर लो। फिर हमने दिमाग लगाया कौन सी क्वेश्चन जो बन रही है उसकी शक्ल हमने वैसी बनाई। अब जैसे सॉल्व करते हैं तैसे सॉल्व करते हो, बच्चे जाको मेथड है, कर दो सॉल्व जाको। आई एफ निकालते हैं, क्या करते हैं हम आई एफ, लेकिन बातें पहले थोड़ा तुलना करा लो की। तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो कैपिटल पी बोल रहा हूँ उसको मैं, माइनस का 1 पी, माइनस का क्या पी स्क्वायर माइनस का 1, सही है। क्यू की वैल्यू कितनी आई, माइनस का पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 1, सही है। अब क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। याद है कि भूल गए जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का मेथड कराया था, याद है मेथड भूल गए, प्रैक्टिस हमेशा रखनी चाहिए, भूलना कभी मत। देखिएगा अब यहाँ करेंगे क्या, कछु नहीं करेंगे, बहुत सिंपल। जहाँ मैं निकालो आई एफ फॉर्मूला कहा तो ई की बार इंटीग्रेशन कैपिटल पी और यहाँ का है नीचे डी पी, तो यहाँ डी पी आओ, डी एक्स मत कर देना, याद रखना इस बात को, ठीक है। निकालो आंसर, ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू का है जी है भैया 1 अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक, डी पी। अब लफड़ा जी है भैया, अब यहाँ लेट का करोगे, इस इंटीग्रेशन कैसे होगा 1 अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलो आपके पास 5 सेकंड दे रहा हूँ, कौन कौन इसका इंटीग्रेशन करने में सक्षम है, जल्दी जोर लगाओ दिमाग पर, जो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कोई बता सकता है मुझे। अब जरा देखो यार, ठहर के रुको, क्या ये मसाला इसके बराबर नहीं है, चेक करो, चलो चेक करते हैं। देखिएगा इसका एलसीएम आएगा जे सेम टू सेम पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, सही है। यहाँ क्या है पी, ऊपर यहाँ का 1 माइनस पी स्क्वायर, ऊपर पी कौन होगा माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ का है पी, ऊपर कितना आएगा माइनस का 1 माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाए प्लस का पी स्क्वायर, नीचे कितना आएगा पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर अलविदा, जो बचा हमारा माइनस का 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, क्या भैया ये नहीं था हमारा, अरे यहाँ हो गए, यहाँ देखो यहाँ क्या है हमारा क्या जी यहाँ पर सेम नहीं है, चेक करो। अब मुझसे यहाँ कहोगे ये सेम नहीं है जी, अरे भैया यहाँ पर लो माइनस कॉमन ले लो, अब तो सेम है, अब तो जुगाड़ बनी, यानी कि कछ नहीं करेंगे ऐसे इंटीग्रेशन, थोड़ी जुगाड़ लगानी पड़ती है इन्हें, तुम अलग अलग तुमने अगर जी कर लो तो बड़ा आराम से है, देखो है वो आराम से का कछ नहीं, समझ गए। इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, इसको रफ करूँ मैं, सब रफ कर दो, अब कागज आवश्यकता ना है, जो चाहिए वो जब चाहिए बराबर। ई की पावर इंटीग्रेशन जरा गौर से देखना, 1 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, लेट का करूँगा मैं 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर टी, लेट कर लो, ये 0 हो गया, माइनस का 2p डी पी बराबर का डी टी, सही है। ऊपर का है खाली माइनस का पी, तो माइनस का पी छोड़ो, एक्स्ट्रा का है 2 पलंग भेजो, सही है कहानी। तो इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, कितना जे क्या ये क्या माइनस का 1/2 नहीं प्लस का 1/2, और इसकी जगह आ गया डी टी, इसको मैंने माना क्या टी, कहानी सही है। माइनस का जाको तो हो तो ये आप जानते हो लॉग पी, जहाँ मैं क्या लिखूँगा, ठीक है यहाँ तक सही है कहानी। आगे देखिए 1/2, 1/2 को क्या कर देंगे लॉग टी कर देंगे, ई की पावर लॉग टी, सही है, माइनस का लॉग पी, कहानी सही है बराबर में। इस बट्टे 2 को ऊपर ले जाओ, या कितना हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन को खत्म है वो, सही है। ई की पावर लॉग टी बचो, इसको ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा लॉग रूट टी माइनस का लॉग पी, सही है। लॉग एम माइनस लॉग एन खोल दो, क्यों खोल दो, ताकि एक लॉग आएगा उससे एक की खत्म हो जाएगा, खोल दो, लॉग एम अपॉन एन आएगा, है क्या नहीं, लॉग एम अपॉन एन ही तो आएगा, लिख दो बराबर से लॉग रूट टी अपॉन पी, ई की पावर में जाते ये अलविदा है को का बचा रूट टी अपॉन पी, अब टी का मान होगा बाबा लेट कर तुम ही 1 माइनस पी स्क्वायर रूट में नीचे क्या आ गया पी इज द वेरी करेक्ट आई एफ आपका आ चुका जी, निकल जाको का आई एफ। अब क्या करते हैं हमें याद है क्या ना, लीनियर वाई फार्मूला में पहले लगाते थे हम आई एफ,
फिर क्या निकालेंगे एंड में, अब लास्ट स्टेप बचा है सॉल्यूशन निकाल देंगे, अब काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए आपका क्या आ गया जे, मैंने कुछ ना करा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत रहेगी मुझे कमेंट करके जो बताना। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान। सॉल्यूशन में कहा करते याद है कि नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस का पी एक्स बराबर क्यू। अगर ऐसी फॉर्मेट है, ऐसी जगह है, तो क्या करते हैं सॉल्यूशन में वाई इंटू आई एफ, यहाँ याद रखते वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का सी। सही है, यानी कि याद कैसे रखेंगे, देखो यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, ठीक है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, ऐसे याद रखते कि नहीं। यहाँ देखो यहाँ कहा है, यहाँ पर सिस्टम था हमारा, कैसा सिस्टम था हमारा, डी पी ओवर डी एक्स का, है कि नहीं। तो यहाँ का रखेंगे पी इंटू आई एफ, है कि नहीं, मालूम जो रखेंगे, जो कि यहाँ ऊपर वाई है तो यहाँ का रखो वाई, यहाँ ऊपर का पी, तो यहाँ का रखेंगे पी इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन, रटना कुछ नहीं है, क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, नीचे कहाँ है एक्स, यहाँ का एक्स, यहाँ रखेंगे डी एक्स प्लस का सी। कहानी सही है, आगे चले। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू कुछ नहीं, पी सेम टू सेम आई एफ कितना करके आओ जी, रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, यहाँ का है आई एफ, आई एफ कितना है, रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, यहाँ का आवे और डी पी और प्लस को सी। मालूम है चो आवे, चो रटनो को चुना, देखो ऐसे आवे, हम बता रहे हैं। अगर सिस्टम ऐसा हो आपको डी एक्स ओवर डी वाई जैसा, यहाँ का है डी एक्स ओवर डी पी ऐसा सिस्टम है ना, यहाँ सिस्टम कैसा है, यहाँ पे हवाला पीछे देखो क्वेश्चन पलट के मैंने तो मिटाल दिया, मुझे याद है, डी एक्स ओवर डी पी सिस्टम बनवा के ना है। तो देखो रट जाके कैसे निकालते सॉल्यूशन, देखो इधर देखो, पहले जाकर दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं कैसे बनता, देखो वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ प्लस कॉस सी। ये कुछ ही आवे, यहाँ पे कहा आवे डी एक्स और प्लस कॉस सी। ये तो देखो यहाँ कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, इंटू में आई एफ दोनों में चले, वो इंटीग्रेशन लगाया क्यू इंटू आई एफ, अब नीचे यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आवे प्लस को सी। ऐसी जाको बना लो यार, यहाँ कहा है वाई की, यहाँ का है एक्स, यहाँ का आएगा एक्स इंटू आई एफ, देखो वही मैंने लिखा है, एक्स का रोल को निभा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, तो वही मैं लिखा देखो एक्स इंटू आई एफ, सही है जाता कहानी। फिर बराबर में इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, तो बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ का है, नीचे का है यहाँ डी एक्स, तो यहाँ का आओ डी एक्स, यहाँ का है डी पी, तो यहाँ का आवे और डी पी। कहानी सही है, रटना कुछ ना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आई आगे चले। लेकिन अगर आपको भैया लीनियर वालों ही ना आता आपको फंडा, तो आप जी कहाँ से कर लो, लेकिन इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा मैं हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, तब आगे बढ़ें, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतना लॉन्ग करके बताऊंगा तो पेपर में तो हो गया काम, इस क्वेश्चन वाला लॉन्ग कर दिया, इतना टाइम लगता नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपका पहला क्वेश्चन में थोड़ा जोर देने के लिए मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन करें, बस अगला क्वेश्चन देखना तुम फटाफट होता है पढ़ती में बराबर। देखो एक्स इंटू रूट में 1 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन का पी बराबर इंटीग्रेशन, पी से पी कट गया, सही है, यहाँ आएगा माइनस का ए अपॉन रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले डालो, 1 माइनस पी स्क्वायर आ गया, लो जो हो गया प्लस, जहाँ हो गया डी पी, जहाँ हो गया प्लस का सी। ये आगे चलते हैं, एक्स अपॉन पी रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ए ले लो बाहर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, काय को इंटीग्रेशन हो तो याद है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, हटा दो इंटीग्रेशन तो है वो साइन इनवर्स पी प्लस का सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। लेकिन नहीं है जी, आपको कहा भैया सॉल्यूशन आएगा, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे, मालूम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, जो ये क्वेश्चन एक्स और वाई दोनों के लिए सॉल्वेबल था। तो याद रखना क्वेश्चन हम लेके चले थे काय बराबर एक्स के बराबर, तो आंसर वो हमें एक्स के बराबर निकालना पड़ेगा, यहाँ में ध्यान रखना इस बात का। निकालो एक्स के बराबर, आंसर कितना यहाँ पे देखो एक्स बराबर ए साइन इनवर्स पी प्लस का सी, इसके बट्टे में लगेगा कितना, रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, गुणा में लगेगा पी, इसके भी गुणा में लगेगा पी, नीचे क्या लगेगा रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। तो एक्स के बराबर मसाला सेपरेट करो, एक्स बराबर सीधा सीधा लिख दो पी अपॉन रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, अंदर आएगा ए साइन इनवर्स पी और जी प्लस का सी इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है भैया, समझ गए, यानी कि हम जिसको लेके चलते हैं क्वेश्चन में उसी के बराबर हम आंसर निकालते हैं। अब जब अभी यही खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, एक्स बराबर आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हमें सॉल्वेबल कुछ कितने के लिए सॉल्वेबल था क्वेश्चन, ये एक्स और वाई दोनों के लिए था कि नहीं, जहाँ भैया हमें वाई का मान निकालना पड़ेगा। अब जिना है कि मेहनत करो कि वाई के लिए दोबारा इतना मेहनत करो, नहीं, जाओ उठा के सीधे क्वेश्चन 2 बार में रख के देंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा कुछ नहीं करके ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। जी हमारा जो आंसर आया है, हम क्वेश्चन लेके चले थे काय में
वाई के बराबर है क्या नहीं, ये तो लेके चलिए वाई के बराबर, तो आंसर कहाँ में निकालेंगे, एक्स में। यहाँ पे आप आंसर आ गए ऑटोमेटिक, एक्स में आ गए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन किसके लिए सॉल्वेबल था, एक्स और वाई दोनों के लिए सॉल्वेबल था कि नहीं, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो एक्स की जो वैल्यू आई है भाई उठा के जहाँ रख देंगे बस, तो ऑटोमेटिक देखो वाई की वैल्यू निकली रखी है। अब जी नहीं करेंगे कि दोबारा जाओ दोबारा निकालो, इंटीग्रेशन करो फिर दोबारा करो, ऐसा नहीं करेंगे दोबारा जी एक्स की वैल्यू उठा के जहाँ रख देंगे सीधा मैं लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। हमेशा यही काम करेंगे पेपर में, हमेशा आपको एक्स वाई दोनों की वैल्यू निकाल के आनी है, पेपर में भी यही काम करना है, ठीक है। देखो बराबर से कितना आएगा, वाई बराबर एक्स वैल्यू का है जे है पी अपॉन रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, एक जगह पी एक्स्ट्रा में माइनस का ए पी से पी आपका कट गया, लेकिन इतनी थोड़ा इतनी छोटी वैल्यू थोड़ा ही है। यहाँ आएगा अभी यहाँ पे ए साइन इनवर्स पी प्लस का सी, ठीक। बट्टे में कितना आएगा पी, तो पी से पी कट्टा हो गया, तो लो वाई की वैल्यू अभी आपकी आ गई 1 अपॉन रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर ए साइन इनवर्स पी प्लस का सी इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, इतनी आपको करना है। तो चलो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, थोड़ा मैं आपको दोबारा बता दूँ हमें करना क्या। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया होगा, हम क्वेश्चन को या तो भाई आप एक्स के बराबर लिख लो, या उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो वाई के बराबर लिख लो, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, जिसके बराबर लिख रहे हो उसके उल्टे वेरिएबल से क्या करते हो, डिफरेंशियल कर दो। मान लो बाई के बराबर लिख रहे हो, तो बाई के उल्टा आपको मान लो फीलिंग करनी पड़ेगी, क्या हो तो एक्स हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। अगर आप उसको एक्स के बराबर लिख रहे हो तो क्या के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल होगा, वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल होगा, ठीक है। उसका उतना करने के बाद फिर आपको लंबी सी क्वेश्चन मिलेगी, फिर आपको दिमाग लगाना है सेकंड चैप्टर में जाकर के इसकी शक्ल कैसी बन रही है कि हम इसका इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक कर पाएँ। अगर डी वाई ओवर डी एक्स में आपको इक्वेशन मिल रही है लास्ट में चल के, तो भैया वाई की टर्म वाई के सारे टर्म, डी एक्स की टर्म डी एक्स के सारे टर्म, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन टाइम मिल रही है डी पी ओवर डी एक्स में मिल रही है, तो देखो कछु नहीं करेंगे, पी के सारे टर्म डी पी की ओर और डी एक्स के सारे टर्म डी एक्स की ओर, समझ में आ गया। अगर ऐसा ना है पाए फिर देखो का जो होमोजीनियस है का जो लीनियर है, यानी कि सबरे फंडा जा स्टेप में जो चरम सीमा होती है वहाँ अप्लाई करेंगे। अगर हम अप्लाई है गए आंसर आपको आएगा, तो याद रखना हमेशा अगर क्वेश्चन आप बाई लेके चले थे तो ऑटोमेटिक आंसर वही एक्स में आएगा, अगर आप एक्स में लेके चलोगे तो ऑटोमेटिक आंसर कहाँ में आएगा, वाई में। लेकिन इक्वेशन हमेशा याद रखना आपको दो आंसर निकालने पड़ेंगे, एक एक्स का और एक आएगा भैया बाई का आंसर, दो आंसर आपको हमेशा निकालने पड़ेंगे। तो दूसरे आंसर में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मान लें हम लोग इक्वेशन को वाई एक्स के बराबर लेके चलते, जो मैंने आपसे कही नहीं कि आप घर से इसको करना एक्स के बराबर लेके करना, तो आंसर जे आ गए हो, इतनी लंबी प्रोसेस के बाद जे आंसर आ गए हो। लेकिन अगर आपने दोनों में देखा एक को मान निकाल लो तो दूसरे को हाल आया, तो एक स्टेप में ऐसे करके हाल आया होगा नहीं। देखो मैंने कछु ना करो, वाई को मान जी आओ, सॉरी एक्स को मान जी आओ, जाओ उठा के मैं जहाँ रख दो डायरेक्ट आंसर आपको वाई के मान में निकल जाएगा। अगर आप जो एक्स को मान नहीं निकालोगे, अगर डायरेक्ट जाकर क्वेश्चन निकालोगे एक्स बराबर लेके, जैसे मैंने बताया आपको करना, आप ट्राई घर पे करना, तो ऑटोमेटिक इतनी लंबी प्रोसेस है के बाद तब ये आंसर आपको मिलेगा, जो आपको यहाँ पे 2 मिनट में मिलेगा हुआ सो नहीं मिलेगा अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स के बराबर लेके करोगे तो। यानी कि सीधी बात है, क्वेश्चन में हमें 2 मान निकालने पड़ते हैं एक्स और वाई के, दोनों में तो कोई एक निकाल लो, दूसरा आप लेकर जाओ, बाहर उठा के सीधे क्वेश्चन में पुट कर दो, ऑटोमेटिक दूसरे का आंसर आपका आ जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका है। अभी चलिए पहला वाला क्वेश्चन है, आइए एक और दमदार क्वेश्चन देखते हैं। फुल एचडी क्वालिटी में जो भी आपकी कमियां रह गई हैं पूरा जोर लगा देना उस कमियों को पूरा होने में। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपके लिए हूँ। कोई भी क्वेश्चन ना आया मुझे भेजना, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन की पिक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बस हर एक क्वेश्चन में एक्स और वाई 2 वैल्यू निकलेंगे, हो गया काम खत्म आपका। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। जाए तो भैया छोटे से छोटा बच्चा बता देगा कि ये काय के लिए सॉल्वेबल होगा, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट क्वेश्चन देखती कहने मुझे आंसर चाहिए किसके लिए सॉल्वेबल ये है। जल्दी बताओ भाई, फटाफट जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन काय के लिए सॉल्वेबल है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी करो। अरे भैया छोटे से छोटा बच्चा इसका आंसर दे देगा। ये देखो साफ साफ दिख रहा हो, ये एक्स डबल पी डबल सिंगल का है बाई, तो काय के लिए सॉल्वेबल होगा, ये बाई के लिए नहीं होगा, है क्या नहीं। शाम क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो मैंने वाला बताई, जिसके बराबर क्वेश्चन लिखते हैं उसके विपरीत वेरिएबल से यहाँ पे उसका क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो देखो मैंने क्वेश्चन क्या करा, लिखा वाई के बराबर डिफरेंशियल के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, फिनिश डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू एक्स। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, अगर अब तुम्हारा डाउट रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी। जब क्वेश्चन में पूरी दम लगा दूंगा जाबार में, आप लोग भी लगा देना, बहुत अच्छा प्रयास करूंगा समझाने का, बखूबी प्रयास। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, जरा ध्यान से समझना, एक्स और वाई भैया बराबर, एक्स स्क्वायर का होगा 2x/4 प्लस इसका क्या होगा 2p/4, ठीक है। कट जाएगा ये, कट्टा पिट्टी यहाँ हो जाएगा dp ओवर dx। सही है, कहानी को जाओ थोड़ा फास्ट काम चलेगा आप। तो dy ओवर dx बराबर यहाँ आएगा x/2 प्लस का यहाँ आएगा p/2, यहाँ आएगा dp ओवर dx। जाको काय में लिख सकते हैं p के बराबर, तो p बराबर x/2 प्लस p/2 इंटू dp ओवर dx
कोई डाउट नहीं आता। ओवर डी एक्स बराबर पी माइनस का एक्स अपॉन 2 आएगा। सही है कहानी। उसके बाद अन्य देखो 2 कायम है डिवाइड में, तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा इस पूरे टर्म के। अब जो पी कायम है मल्टीप्लाई में, काम जाएगी डिवाइड में। सही है कहानी, कोई दिक्कत। तो डी पी ओवर डी एक्स बराबर जो मसाला आएगा वो देखो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा 2p माइनस का x, ठीक है, अपॉन में आएगा 2 से 2 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ओनली p बचेगा। तो जी आ गया क्या, सेपरेट होकर के क्या आ गया, जी आ गया, आगे सेपरेट होकर के। अब क्या करेंगे, क्या मिटा दो, कोई ज़रूरत नहीं आती। अब इधर देखो हम क्या करते, पहले डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करने के बाद हम ये सोचते थे कि क्या हम डी वाई की तरफ सारे वाई के टर्म और डी एक्स की तरफ सारे एक्स के टर्म ओनली एक्स एक्स के ओनली वाई वाई के क्या सेपरेट करने में सक्षम है, तो वह इंटीग्रेशन करके हाल सक्षम सेपरेट कर देते। लेकिन जहाँ में सक्षम ना आते, देखो पी यहाँ लेके आओ डीपी की तरफ, लेकिन भैया यहाँ अगर डी एक्स पलंग भेज दो तो देखो यहाँ जी जो पी है वो इसके संग लफड़े में पड़ जाएगी, मिक्सअप हो गया इनका, यानी कि ये सेपरेशन से ना है। अब देखो क्या ये लीनियर है, क्या ये क्वेश्चन आपका लीनियर है क्या, देखो बराबर जल्दी देखो, क्या ये क्वेश्चन लीनियर है। ये क्वेश्चन लीनियर ना आता भैया, क्यों ना आता लीनियर, हवाल तो मैं इसका अलावा भाग दो गई। देखना अभी सब सारे हथकंडे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई रटने वाली बात नहीं है। तो यहाँ एक्स आएगा ऊपर, यहाँ एक्स आना नहीं चाहिए, यहाँ का आना चाहिए ऊपर पी आना चाहिए। मालूम है क्यों, क्योंकि फॉर्मेट क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू एफ सी है क्या नहीं। तो जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, बाई जी बाई, यहाँ का है पी तो ऊपर का जाएंगे पी, लेकिन पी तो नीचे है। हवाल तुम पी इतना लेके आओगे फिर बात बिगड़ जाएगी, यानी कि ये लीनियर ना बनना। अब का ये होमोजीनियस है, तो भाई होमोजीनियस ये है, कैसे पहचानो, वेरिएबल की बार 1 ऊपर 1 नीचे ऊपर, अंश और हर में वेरिएबल की घात 1 है, समान घात है, 1 तो नहीं कहेंगे, यानी कि समान घात है तो बनो लेकिन समान है, तो ये कैसा होमोजीनियस है। और जाके एक्स्ट्रा में ना तो कोई क्वेश्चन जुड़ रहो ना कोई क्वेश्चन घट रहो, यानी कि सिंपल ये होमोजीनियस है। तो मेथड क्या था होमोजीनियस को याद करो, होमोजीनियस का मेथड क्या था, पुट P बराबर वी एक्स। अरे भैया बाम का पुट करते y बराबर वी एक्स, लेकिन y का रोल को निभा रहा हो P, तो P बराबर वी एक्स पुट करेंगे। इज दैट क्लियर, कोई पॉइंट नहीं छूटने चाहिए। देखो आगे आपका करेंगे, जिस चीज़ को लेट करते हैं उसी का डिफरेंशियल कर देंगे, कर दो डिफरेंशियल डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। मालूम है क्या होगा, एक्स सही है नीचे बट्टे में, याद रखने की किस टाइप, फर्स्ट सेकंड करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसकी जगह ये पूरा मसाला यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, जल्दी करो। यहाँ आएगा देखो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर p बराबर वी एक्स, तो 2vx माइनस का x अपॉन वी एक्स, एक्स एक्स कट्टा हो गया, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर कॉमन लेके कट्टा हो गया 2v माइनस का 1 अपॉन v। अब क्या है, v पलंग भेजो जल्दी फटाफट हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, डी वी ओवर डी एक्स बराबर 2v माइनस का 1 अपॉन v माइनस का v। सही है, v है ये यू में समझ लेना, थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से, जरा देखना प्यार से देखिएगा। एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर में आएगा 2v माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन कितना 2 ओवर डी एक्स बराबर कत कैसे जिस इकोन है। देखो यहाँ होल स्क्वायर बनता है तो कैसी फीलिंग आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसी फीलिंग नहीं आती है। तो देखो यहाँ में ए स्क्वायर प्लस को होता है माइनस कॉमन ले लो तो अपने आप होल स्क्वायर बन जाओ, ये बी स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का 1 अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ऐसा करके फीलिंग आती है गणित में। एक्स डी वी और डी एक्स बराबर कितना आएगा, देखो माइनस का v माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन v। सही है कहानी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है 2b आ गया। अब क्या है, सेपरेट है तो होगा भैया, अब कैसे सेपरेट करोगे, v भी मसाला बचा हुआ है। अब देखो यहाँ क्या हम v के तरफ dv की तरफ सारे v के टर्म सेपरेट करने में सक्षम है, ओनली v के, तो बिल्कुल ओनली v के तो बचेंगे, और का बचा कुछ नहीं। तो v अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर dv बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, भैया कर दो इंटीग्रेशन। सही है, जिस तरह की फॉर्मेट बनाएंगे, जिस टाइप से हम करना चाहेंगे सेकंड चैप्टर में, उसी मेथड से काम होगा। देखो अब पिछले बार में कहा था वो लीनियर थे, यहाँ में कहा था वो होमोजीनियस थे, कि हम बुद्धि चलानी है, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी जोरदार। क्या आप जरा फिर दोबारा देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, माइनस का लॉग एक्स प्लस का सी, ठीक है। यहाँ देखो जरा मैंने इस स्टेप को ऐसे लिखा है, क्या ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकता हूँ नहीं, ठीक है समझ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपली मैंने इसको तोड़ दिया बस। अब देखो आपको आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखिए जरा प्यार से, 1 अपॉन v माइनस 1 लॉग ऑफ r क्या इंटीग्रेशन उल्टा चल रहा है, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो उल्टा क्या मिलेगा, 1 अपॉन x मिलेगा, प्लस का 1 अपॉन x, प्लस का क्या है, यहाँ का प्लस का मिलेगा, माइनस का मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा होता है।
अगर डिफरेंशियल x का 1 होगा तो इंटीग्रेशन 1 का x होता है, दोनों उल्टे चलते हैं, याद है कि नहीं। तो ऐसे ही मैंने अनुमान लगा लिया यहाँ पे। अनुमान कैसे लगाया मैंने, 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x², है कि नहीं। तो -1/x² इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x नहीं होगा, और जब माइनस होते आ जाओ तो -1/x नहीं होगा, समझ गए, थोड़ा अंदाज चलता है, ठीक है। बराबर में देखिए क्या बचा यहाँ पे, बराबर में माइनस का log x, यहाँ मैं log c ले लूँ, चूँकि मैंने बहुत बार देखा है log किसन का आतो log c आतो है ना, log c ले लो, सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या आएगा देखो, ठीक है। यहाँ देखो बराबर से क्या आएगा, log v माइनस 1 माइनस का 1/v-1 बराबर log m माइनस log n log m/n, सही है। log cx हो गया, इसको रफ कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, log v माइनस का 1 माइनस का 1/v-1 बराबर c/x। अब ये log है, एंटी लॉग में चढ़ा दो, सही है। देखो एंटी लॉग से लॉग कटा, यहाँ क्या बचेगा, मैंने कछु ना करो, यहाँ पे मैंने log m माइनस log n खोल दिया, यहाँ log आ गया, log उधर जाएगा एंटी लॉग में, तो देखो पूरा कट पिट के इतना आएगा, c(e⁻v-1 1/v-1 सॉरी, क्योंकि 1/1 तो है, हमने लेट किया था p बराबर vx, तो v की वैल्यू कहाँ आ गई, p/x आ गई, पुट करो c(p/x 1/p/x माइनस का 1 बराबर x p/x माइनस का 1, सही है। कुछ ना कर रहे हैं हम, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, e की पावर कट पिट के तो ऊपर पहुंचेगी, ये कितना आएगा, ये आएगा x/p माइनस का x, सही है। बराबर करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, और क्या में रखोगे, आगे क्वेश्चन में रखोगे, क्या में रखोगे, क्वेश्चन में, वहाँ से आपको y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखो फिर से समझ लो एक बार क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो हमें कोई क्वेश्चन दिए, पहले वाला लिख लो, फिर क्या करेंगे, जिसके बराबर लिख रहे हैं उसके विपरीत वेरिएबल के सामने डिफरेंशियल कर दो, कर दिया डिफरेंशियल। उसके बाद हम देखेंगे भैया ये कौन से मेथड से पा रही है, डिफरेंशियल क्वेश्चन कैसे बनी है ये, ठीक है। फिर वैसे हम करेंगे, हवाला हमने देखी, पल्ली हमारी लीनियर से बनी, जी हमारी होमोजेनियस से बनी है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, फिर वह वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में ला जाकर रखे दो, तो आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो आप लोग निकालो दूसरे वेरिएबल, तो आप लोग क्या करोगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक भेजना, आपको बताऊंगा आपने सही किया या गलत। तो बस आज के छोटे से क्लियर आपको यहीं फिनिश करते हैं। तो सॉल्युबल फॉर x और सॉल्युबल फॉर y और सॉल्युबल फॉर p, ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अपन नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पिक भेज सकना, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो बस आज के इस क्लियर आपको यहीं समाप्त करते, लेकिन बाद ध्यान रखना, यहाँ पे आप मुझे y की वैल्यू निकाल के अभी जरूर मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, अभी मुझे पिक सेंड कर देना, अभी के भी आपको चेक करके आपको बता दूंगा आपका आंसर सही आया है नहीं, क्योंकि भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस y का वैल्यू निकाल करके क्वेश्चन में रख करके इस x के वैल्यू को y का वैल्यू आप निकालेंगे, उसके बाद आप मुझे पिक भेजेंगे आंसर की, सही है या गलत, ठीक है। कि देखते हैं कितने सारे लोग इसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। तो बस आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने सीख लिया x, y और p के लिए सॉल्युबल कैसे कैसे क्या क्या फंडे उसमें लगते हैं। तो बस आज के छोटे से वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी टुमारो के बाय, टेक केयर। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर बीएससी के नए नए वीडियोस आते रहते हैं। तो बस मिलते हैं कल, एक क्वेश्चन करना मत भूलना।